हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे ही होंगे। तो हम अपनी मशीन लर्निंग के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन हॉट एनकोडिंग इम्प्लीमेंटेड बाय पांडास। ओके, सो पांडास के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फाइन। पिछली वीडियो में हमने वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ऑन पेपर समझ लिया था। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पांडास। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सैंपल डेटा ले लेते हैं। वेट 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 वेट, डेटा सेट, टाइटैनिक डेटा सेट यूज करते हैं। सो यहाँ पे टाइटैनिक डेटा सेट आ गया है। फाइन, तो आगे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, डेटा सेट को लोड करना होता है। फॉर दैट वी आर यूजिंग पांडास। इंपोर्ट, ये लिखते लिखते आपको आ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब पांडास हमारे पास आ चुका है। पांडास के पास एक कमांड होती है, क्या होती है बच्चों, रीड डॉट सी एस वी। वाओ। तो रीड डॉट सी एस वी से हम क्या करते हैं, पास करते हैं उसकी लोकेशन जहां पर पड़ी हुई है। हम बोलते हैं पांडा भैया जाके, एक मिनट, पांडा भैया आप इस लोकेशन से मेरी फाइल को रीड करो। सो पांडाज रीड दैट फाइल एंड वी जस्ट पुट दैट फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम विच वी कॉल डीएफ। तो हमने डीएफ के अंदर इसको पढ़ के उसमें हमने डेटा फ्रेम एज अ डेटा फ्रेम सेव कर दिया डीएफ के अंदर। फाइन। अब हम अगर चाहें तो डीएफ डॉट हैड, डीएफ डॉट सैंपल, हमारे पास बहुत सारी कमांड है ना। ओके, तो वेट वेट वेट, सो डीएफ डॉट सैंपल किया हमने, एक डेटा आ गया। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देंगे तो 5 रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी हमारी पूरे डेटा से, ठीक है। तो हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सैंपल कमांड कि क्या क्या है डेटा के अंदर। सो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कॉलम्स हैं, जो कि इनमें से मोस्टली कॉलम्स की हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम एक बार एक चीज और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी नल वैल्यू है। तो चलो मैं 10 तक काउंटिंग करता हूं, जब तक आप बताओ कि कमांड क्या थी। सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। हमने पीछे ही कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि नल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कि कितनी वैल्यूज है ही नहीं, फिल नहीं है, एन ए। ठीक है, जैसे ये एन एन है ना, कैबिन में एन है, तो हमको ये निकालना है इस टाइप का कि कितने में कुछ भी नहीं है, मतलब नल एक तरीके से एम्प्टी है। सो सोचो सोचो, देखो सिंपल क्या करना होता है, डेटा फ्रेम डॉट इज नल, हमारे पास एक इज नल, ठीक है। डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जितने भी नल हैं उनका वो सम करके आपको बता देगा। जैसे कैबिन के अंदर बहुत सारे हैं, एज के अंदर बहुत सारे हैं, एम्बार्ग के अंदर हैं दो, ठीक है। तो ये कुछ कॉलम्स हैं जिनके अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता लग गया। फाइन। अब हमें इनमें से इतने सारे वैल्यूज की जरूरत भी नहीं है, हमें इनमें से कुछ वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है, अपने जस्ट एक तरीके से वन हॉट एनकोडिंग करने के लिए, क्योंकि हमें मोस्टली कैटेगोरिकल डेटा का काम है। तो हम देखो, हम सारे इसमें न्यूमेरिक कॉलम्स और इन पे क्यों ही फालतू में स्टडी करें। सो हम कैटेगोरिकल डेटा कुछ कुछ सिलेक्टिवली ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं। सबसे पहले हमको अगर कुछ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास अभी डेटा किसमें, डीएफ के अंदर है, ठीक है। डीएफ के अंदर है, हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से, ठीक है, यही सेम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले, हमारे पास क्या है, एस ई एक्स, हम एक ये कॉलम लेना चाहते हैं। दूसरा दूसरा मान लो एम्बार्ग्ड, एम्बार्ग्ड में आप देखोगे, एक मिनट, हाँ ये एम्बार्ग्ड में दो नल वैल्यू हैं, ठीक है। तो हम इस पे कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लेते हैं ई एम बी ए आर के डी, एम्बार्ग्ड, ठीक है। और और कौन सा ले, पी क्लास, पी क्लास भी एक हमारा सिंपल कैटेगोरिकल वेल डेटा है, तो हमने पी क्लास ले लिया। और कौन सा ले सकते हैं बच्चों, बताओ इसमें से देख के। और हम अगर देखें पी क्लास के बाद एज हम ले सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ले भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। एज ले लिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखो, फेयर, फेयर भी न्यूमेरिक है,
देखो इनका सर्वाइवल पे इम्पैक्ट है। अगर आप देखोगे ना, फेयर का, एज का जो सर्वाइवल था, जो कि आउटकम कॉलम था, उस पे इम्पैक्ट है। तो इसलिए हम उस तरीके से सोच के ले रहे हैं कि इम्पैक्ट को हम दिखा सकें, ठीक है। और फाइनल हमारा हम किस चीज के लिए कर रहे हैं कि सर्वाइवल हुआ या नहीं हुआ उस पर्सन का, उसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो हमने अपने डेटा फ्रेम के अंदर ये सारी वैल्यूज ले ली और इसको हम एक नए डेटा फ्रेम में सेव कर देंगे जिसका नाम होगा डीएफ पांडास। कुछ भी लिख सकते हो, डीएफ मान लो पांडास लिख दिया हमने, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम नाम, ठीक है। तो हमने डीएफ पांडास रखा। अब अगर हम डीएफ पांडास को देखें, डीएफ पांडास को देखें तो आप देखोगे कि इसके अंदर सिर्फ सेक्स, एम्बार्ग्ड, पी क्लास, एज, फेयर और सर्वाइवल ये डेटा है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास एज और एम्बार्ग्ड के अंदर आप देख रहे हो नल वैल्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले इस नल वैल्यू को क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। सो हम क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे नल वैल्यूज। सो जब हम ये करते हैं ना, तो अभी क्या करना होगा, अभी जैसे ये जो डेटा फ्रेम है ना, ये एक तरीके से एग्जिस्टिंग में ही कुछ चेंजेस करता है। तो आप इसको अगर चाहते हो कि ये एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस ना करे, तो आप एक डॉट कॉपी मेथड होता है वो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप नए वर्जन्स में क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आप डॉट कॉपी लगाओ ताकि न्यू वर्जन में भी सपोर्टेड रहे। पुराने जो वर्जन्स थे पाइथन के वो सपोर्ट करते थे विदाउट कॉपी भी, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो अभी आपको डॉट कॉपी के साथ यूज करना है, ठीक है। अब विदाउट भी यूज करके देखना, अगर पुराना होगा तो चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है, मिसिंग डेटा को। सो हम क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं क्या, जो मिसिंग डेटा। ये आपको सीखने वाली चीज है कि मिसिंग डेटा आपके डेटा में होगा ही होगा, तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसका नाम है डीएफ पांडास, आ जाएगा अभी, ठीक है, डीएफ पांडास। और डीएफ पांडास के अंदर जो हमारे पास एज है, अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, अब आप मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के वैल्यूज हैं, एक तो एज है न्यूमेरिक कॉलम, और दूसरा है एम्बार्ग्ड जो कि है कैटेगोरिकल कॉलम। तो अब आप बताओ कि न्यूमेरिक कॉलम को अगर हमें नल वैल्यू को रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, और कैटेगोरिकल वैल्यू को कैसे करेंगे, बताओ, सोचो, खुद ही सोचो। मैं इसको आपको जब तक अपना नोटपैड प्रिपेयर करता हूं। देखो हमारे पास एक वैल्यू है न्यूमेरिक, और दूसरी है कैटेगोरिकल, ठीक है, लिख दूं कैटेगोरिकल वैल्यू, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या होगी, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है, 5, 16, 10, 15, 19, ऐसा कुछ भी होगी। कैटेगोरिकल वैल्यू क्या होगी, मेल, फीमेल, मेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, मेल, ऐसे ये है, ठीक है। अब आपकी ऐसे डेटा है और डेटा के अंदर इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मान लो एज, ये एज है किसी की, जो पर्सन है ट्रैवल कर रहे हैं उनकी ये एज है, लेट सपोज, ठीक है, ये उनकी एज है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, ये उनकी जेंडर है, ठीक है, ये क्या है उनका जेंडर है। तो एज है और जेंडर है। अब देखो ये एज है, ये जेंडर है। अब आपको बताना है, एक वैल्यू इसमें नल है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या वैल्यू सबसे बेस्ट फिट होगी, और एक वैल्यू इसमें नल है लेट सपोज, तो आपको बताना है इसमें क्या वैल्यू फिल करें जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे नियर बाय और सबसे क्लोज होगी आउटकम देने के। तो देखो सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक में हम दो तरीके से क्लोज वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑन एन हम मोस्टली एवरेज की बात करते हैं कि जैसे जो एवरेज एज है वो लगा दो, है ना। तो एवरेज एज निकाल सकते हैं। एवरेज एज दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप निकालोगे मीडियन, या तो क्या निकालोगे आप मीडियन निकालोगे, या तो आप निकालोगे मीन, ठीक है, मीन या मीडियन, मीन या मीडियन। मीडियन क्या होता है, मान लो आपके 5 नंबर है, उसके बीच वाला जो नंबर होगा, मिडल वाला जो नंबर होगा वही क्या होता है, जो मिडल वाला नंबर होता है वही क्या होता है आपका मीडियन होता है। और मीन क्या होता है, मीन होता है आप सबको प्लस करोगे और जितने टोटल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो टोटल 8 से इसको डिवाइड कर दोगे। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। अब दोनों में सबसे ज्यादा यूज किसको करना है, सोचो। अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, अब देखो हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करें, आउटलायर्स। क्या कॉन्सेप्ट है, आउटलायर्स, ये आप समझ लो। आउटलायर्स क्या होता है बच्चों,
कि जब भी ना आपके पास डेटा है उसमें कोई एक ऐसा डेटा होगा जो कि बहुत, जैसे आपकी एज हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 10, 12, 18 और अचानक से आ गया 105 साल का कोई, ठीक है, ये सब थे 22 तक लेट सपोज, और ये 105 साल का, तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एवरेज से बाहर है, तो इनको बोलते हैं आउटलायर्स। अगर कभी भी आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स है ना, तो जब आप मीन निकालोगे तो आप क्या करोगे बच्चों, मीन निकालोगे तो आप इसको इसको सबको प्लस करोगे, प्लस करोगे इन सभी को, तो मान लो प्लस करके लेट सपोज आया 40, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और इसमें आपने 105, सिर्फ एक है, ये एक बंदे का है, सिर्फ 105 सिर्फ एक पर्सन का है, और इसको अब आप डिवाइड किससे करोगे, मान लो ये टोटल थे 6 और एक ये था 7, अब 7 से डिवाइड करोगे तो इस अकेले की वजह से ना 3 टाइम्स इंपैक्ट बढ़ जाएगा या 2.5 टाइम्स इंपैक्ट बढ़ जाएगा, देखो ना 40, 40, 80 और 100 के अराउंड, तो 2.5 टाइम्स इंपैक्ट इसने बढ़ा दिया सिर्फ इस एक नंबर ने। तो आपको मीन सही आउटकम नहीं देगा ऐसे केस में जब आउटलायर्स होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, आउटलायर्स बोलते हैं। तो जब भी आउटलायर्स होता है तो मीन सही रिजल्ट नहीं देता, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम नल को कैसे रिप्लेस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मीन और मीडियन। मीन कब निकालते हैं, जब हमारा आउटलायर्स ना हो, मीडियन कब निकालते हैं, जब हमारा आउटलायर्स हो और मीन हमको सही आउटपुट ना दे पा रहा हो तो मीडियन निकालते हैं, मतलब बीच का नंबर, क्योंकि बीच का नंबर निकालोगे तो आपको आउटलायर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 105 हो या 120 हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ बीच के 12 से मतलब है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कैटेगोरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिक क्लियर हो गया ना बच्चों, तो न्यूमेरिक को कैसे करते हैं, न्यूमेरिक को करने के लिए दो मीन मोड। मीन कब, मीन जब आउटलायर्स ना हो, आउटलायर्स हैं तो मीन क्या करेगा, मीन को शिफ्ट कर देगा वो आउटलायर्स की तरफ, तो हमको उस केस में मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन के लिए हमें बीच का टर्म निकालना होता है, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है इवन और ऑड के लिए अलग अलग केसेस में, ठीक है। सो कैटेगोरिकल अगर डेटा है आपका, तो कैटेगोरिकल डेटा में क्या होगा, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल मेल फीमेल, मेल मेल, ऐसे है। तो आप इसमें इस केस में क्या निकालोगे, मोड निकालोगे। मोड क्या होता है, ये एक नई चीज, मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे मेल सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब मोड क्या हुआ, मोड हुआ मेल। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल जो भी मोड आ रहा है उससे रिप्लेस कर देना है मिसिंग वैल्यू को। तो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, मतलब नल है, ठीक है, नल है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, मेल लिख दोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मेल सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब मेल के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत सीखना जरूरी है कि हम जो मिसिंग वैल्यूज हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मिसिंग वैल्यू बहुत ज्यादा मिस है तो आप उसको सबको मेल से फिल कर दोगे, ऐसे तो फिर ये एक तरीके से हम क्या कर देंगे, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, है ना। हम, ये सही तरीका नहीं होता कि अगर, तो हमने क्या कर रखा है, हमने डिसाइड कर रखा है कि अराउंड 10 to 20% अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो ही हम यूज करेंगे। वो भी डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, कितना इंपैक्ट डाल सकता है वो आपके रिजल्ट पे। तो अगर मिसिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम उस कॉलम को या तो ड्रॉप करेंगे या तो कुछ और तरीके सोचेंगे, हम सीधे रैंडमली मोड से उसको फिल नहीं कर देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर आपको डेटा को बायस बना देगा। अगर मान लो आपके डेटा में 60% डेटा मिसिंग है और आपने सबकी जगह पे मेल फिल कर दिया, है ना, मान लो जनगणना हुई, जनगणना में 60% जेंडर फिल ही नहीं हुए, और आपने देखा कि जो 40% फिल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मेल है, और आपने क्या किया, आपने मेल ही मोड आया और आपने हर जगह पे 60% में मेल फिल कर दिया, तो ये क्या होगा, मेल की तरफ बायस हो जाएगा डेटा, है ना। तो ये चीज क्लियर हो रही है। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से आपको एक तरीके से आउटलायर को हैंडल करना है, सॉरी आउटलायर बोल रहा हूं, किस तरीके से मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है। तो अब हम आते हैं यहां पे, तो यहां पे हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है और एक कैटेगोरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम किससे फिल करते हैं, मीडियन या मोड से, सॉरी मीडियन या मीन से, और कैटेगोरिकल वैल्यू को किससे फिल करते हैं, मोड से। तो हम यही करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज को हमें हैंडल करना है, तो हमारे पास डेटा है डीएफ पांडास के अंदर, और हम सबसे पहले फिल करते हैं एम्बार्ग्ड को, किसको, एम्बार्ग्ड। तो हमने एम्बार्ग्ड लिया, ठीक है, मतलब कैटेगोरिकल वैल्यू है उसको हम फिल कर रहे हैं, डॉट
इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है फिल एन ए, ठीक है, फिल एन ए, नल वैल्यू को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, और किससे फिल करेंगे, पांडास से। तो हमने इसको पांडास से फिल कर दिया। अब इन प्लेस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन प्लेस लगाओगे तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो वार्निंग देता है। देखो वो बोला होगा वैल्यू इज ट्राइंग टू सेट अ कॉपी, ये क्योंकि कॉपी है तो इसमें आपको इन प्लेस नहीं करना है। इन प्लेस मतलब आप उसी में उसी प्लेस पे चेंज करना चाहते हो तो इन प्लेस लगाने की जरूरत नहीं है। और आप अब करोगे तो देखो ये हो गया, बट आपको रखना क्या है इसको, अभी ना इससे आपको लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक चीज ये भी करनी होती है कि जिस के अंदर आप चेंज कर रहे हो उसी के अंदर आप इसको दोबारा से रख दो, ठीक है। तो देखो मैंने इसी के अंदर चेंज किया और मैंने इसी के अंदर इसको दोबारा से प्लेस कर दिया, ठीक है। तो डीएफ पांडास के अंदर एम्बार्क्ड के अंदर ही मैंने इस वैल्यू को उठा के फिल कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, देखो अब इसको समझो, डीएफ पांडास का मैंने एम्बार्क्ड उठाया, उसमें मैंने बोला फिल एनए करो, नल वैल्यू को फिल करो, किससे, डीएफ पांडास के एम्बार्क्ड का मोड निकाल के और उसके जीरोथ पोजीशन। अब देखो जीरोथ पोजीशन क्यों निकाला, क्योंकि जब हम मोड निकालते हैं ना बच्चों, सॉरी, जब हम मोड निकालते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट हमें पूरा मिलता है। अरे पहले हमें मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा मोड और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है कि आप सिंपल उसको यूज कर लोगे, तो आपको उसमें इसलिए एरे है तो इसलिए आप जीरोथ प्लेस वाला सिर्फ मोड उठा लेते हैं और बाकी जो ऑब्जेक्ट और बाकी जो चीजें उससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मोड्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे सिंपल मोड ले लेते हैं। क्लियर हुआ, मोड मेथड हमें रिटर्न करता है बहुत सारी चीजें, तो इस वजह से, ठीक है। तो हम इसलिए जीरोथ प्लेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि हमने डीएफ पांडास का एम्बार्क्ड के अंदर वैल्यूज रख दी, ये था कैटेगोरिकल, तो आपने देखा मोड निकाला हमने। अब दूसरा हमारा क्या है, न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक, ये देखो कैटेगोरिकल के अंदर मैं लिख देता हूं इसमें कि जब भी आपका कैटेगोरिकल डेटा होगा, कैटेगोरिकल VO होगा बच्चों, कैटेगोरिकल डेटा होगा, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, मोड निकालना होता है। और जब भी कोई भी न्यूमेरिक डेटा होगा तो हमें क्या करना होता है, मीन इफ नॉट हैव आउटलायर्स एंड मीडियन इफ हैव आउटलायर्स, ठीक है, LIERS, ठीक है। फाइन, यहां तक फाइन, मत दर्द हो गया बच्चों, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिक में भी क्या है, डीएफ पांडास का हमारे पास है एज, देखो ये पूरा ही आ गया एज। एज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फिल एनए करने वाले हैं, फिल एनए, ठीक है। इसके अंदर से भी इन प्लेस हटा देंगे हम, क्योंकि इन प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, एज के अंदर ही वापस से प्लेस कर देंगे। क्लियर, ठीक है, हमने एज के अंदर ही दोबारा से इसको इन प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे हमने मीन निकाला है, ठीक है, यहां पे हमने मोड नहीं निकाला है। तो ये क्लियर हुआ कि हमको जब भी निकालना होगा, हाँ। अब देखो यहाँ पे एज आप देखोगे ना, जितने भी नल वैल्यूज होंगे उसको उसने मीन से रिप्लेस कर दिया होगा, ठीक है। अब हम पांडास का वन हॉट एनकोडिंग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पीडी, यहां तक क्लियर हो ना, हमने सिंपल जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको फिल कर दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, अब हम वन हॉट एनकोडिंग करने जा रहे हैं। सिंपल एक लाइन का कोड और आपका वन हॉट एनकोडिंग हो जाएगा। वन हॉट एनकोडिंग का मतलब क्या होगा कि वो जितने भी आपके कैटेगरीज होंगी उसके वाइज उतने कॉलम क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे आपके अंदर सेक्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल, तो दो कॉलम, एम्बार्क्ड के अंदर चार कैटेगरीज हैं तो चार कॉलम, इस तरीके से वो कर देगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएफ पांडास, ठीक है। हाँ सॉरी, पहले हमें पांडा को लेना पड़ेगा, पीडी डॉट गेट डमीज नाम का एक मेथड होता है, तो हम गेट डमीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहां पे आ रहा है, तो हमें सेक्स, एम्बार्क्ड और एक और पी क्लास, ठीक है। हम इसमें पी क्लास भी क्या है, देख रहे हो आप, पी क्लास जो है ये भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा है कि कौन सी क्लास में वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पी क्लास और इसमें डाल देंगे,
ठीक है, वेयर इज द पी क्लास, फाइन। तो वी जस्ट पुट द पी क्लास इनटू माय डमीज। डमीज के ऑब्जेक्ट में हम पी क्लास और डाल देंगे और हम यहां पे ड्रॉप फर्स्ट ट्रू करेंगे। अब ये ड्रॉप फर्स्ट ट्रू क्या है, आपको याद होगा जब हम फर्स्ट वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या बताया था, हाँ, कि जब भी अगर मान लो आपके 4 कॉलम्स हैं तो एक कॉलम को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 कॉलम में अगर वो चीज नहीं है तो चौथे में अपने आप होगी। मतलब ये एक तरीके से मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, तो हम इसलिए एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप फर्स्ट वही करता है, ठीक है, एक कॉलम को ड्रॉप कर देता है। क्लियर है? तो ये हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक डेटा फ्रेम डीएफ एनकोडेड, ये एनकोड हो चुका है, डीएफ एनकोडेड के अंदर रख लेंगे, ठीक है। और मैं अब इसको रन करता हूं तो आप देखोगे कि ये प्रॉपरली रन हो गया है। अब अगर मैं डीएफ एनकोडेड को प्रिंट करूं, डीएफ एनकोडेड को प्रिंट करूं तो आप देखोगे यहां पे, अब ये देखो सिर्फ मेल वाला कॉलम आया है, फीमेल वाला ड्रॉप हो गया, क्योंकि एक 2 कॉलम है तो एक ड्रॉप कर देगा वो। एम्बार्क्ड में देखो 1 और 2 आया है, 3 कॉलम थे एम्बार्क्ड में तो 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्लास में भी 1 2 3 3 पी क्लास थे, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसने फर्स्ट क्लास वाला ड्रॉप कर दिया, सेकंड और थर्ड क्लास बच गया। क्योंकि देखो अगर ये दोनों में फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्लास फर्स्ट में ट्रू होगा, अपने आप वो अंडरस्टैंड है ना। तो इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग है कि मैथमेटिकल रिलेशन है कि अगर तीनों में से एक में ही 1 होगा, 2 में तो 0 ही होना है। तो यहां पे अगर 2 में 0 है तो अपने आप उसमें 1 हो गया, अगर इनमें से किसी एक में 1 है तो उसमें अपने आप 0 हो जाएगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो इस तरीके से अब ये देखो, ये इसने क्या किया, इसने एक तरीके से आपका 1 हॉट एनकोडिंग कर दिया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पांडास। तो यहां तक क्लियर है? तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम 1 हॉट एनकोडिंग करेंगे by the help of sklearn, scikit-learn, right? Okay, bye.